जय हिंद समाजवादी साथियों, मैनपुरी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण साक्य और लोधी समाज भाजपा से बनाई दूरी। जी हां, आज हम बात करेंगे मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना। वीवीआईपी सीट है, क्योंकि यहां से पूर्व में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चुनावी मैदान में लड़ चुके हैं। तो जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव जी ने शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र और बदायूं से समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं आदित्य यादव जी, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे के साथ आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी प्रत्येक प्रत्याशी के लिए स्वयं चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार जो लोकसभा प्रत्याशियों को जो टिकट दिया गया उसमें जाति समीकरण का विशेष ध्यान भी रखा गया है। तो इसी के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी नेता हैं, उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है। यहाँ से कभी श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सांसद हुआ करते थे और उसके बाद जब उनका निधन हो गया तो उनके बाद इनकी जो पुत्र वधू यानी कि अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल यादव जी, जब यहाँ पर मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में डिम्पल यादव जी चुनावी मैदान में उतरी हुई थी और लगातार उन्होंने उस समय जनसंपर्क किया, तूफानी प्रचार किया। और उसके बाद जब यहाँ का परिणाम आया तो यहाँ से जो डिम्पल यादव जी हैं वो लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ पे विजयश्री उन्होंने प्राप्त की, यानी कि 2,88,000 वोटों से मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में जीत कर संसद में पहुँची। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जो प्रत्याशी थे रघुराज सिंह साक्य, उनकी करारी हार हुई और उन्हें अब हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए जहाँ पर डिम्पल यादव जी ने अपने क्षेत्र में काम किया, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुँच भी रही हैं और लगातार उन्होंने जिस तरह से 1 साल की जो उनका कार्यकाल था उस कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में भी शामिल रही। तो उसको देखते हुए अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी की लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव के लिए डिम्पल यादव जी पर पुनः भरोसा जताया और भरोसा जताने के साथ ही साथ उन्होंने मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से डिम्पल यादव को प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, जहाँ पर डिम्पल यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। वहीं पर इनकी जो बेटी हैं आदित्य यादव जी, वो भी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लगातार जनता से जुड़ रही हैं, महिलाओं से जुड़ रही हैं और बच्चों से, बुजुर्गों से, युवाओं से सबसे जुड़कर जो इंडिया गठबंधन है और जो डिम्पल यादव जी हैं उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रही हैं आदित्य यादव जी। तो आदित्य यादव जी जहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, वहीं पर जो सैफई परिवार में चाहे धर्मेंद्र यादव हों या जो तेज प्रताप यादव हैं, जो मैनपुरी के पूर्व सांसद रह भी चुके हैं, वो हों, सभी लोग डिम्पल यादव जी के चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर चाचा शिवपाल सिंह यादव जी भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। लगातार वह डिम्पल यादव जी के चुनावी अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे, लगातार डिम्पल यादव जी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव जी। और इसी के साथ ही साथ कल अखिलेश यादव जी के द्वारा भी जो जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट है, यानी कि चाचा शिवपाल सिंह जहाँ से विधायक हैं, उनकी जो विधानसभा है वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है। तो अब जहाँ पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी तूफानी प्रचार कर रही, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपनी जो नज़रें हैं उन नज़रों को गढ़ाए हुए और उसका जो सपना है वो जो नेताजी की जो गढ़ माना जाता रहा है, मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो है। और वहाँ से जहाँ पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन है वो ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें यहाँ से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत सारे नाम चले यहाँ से, संघमित्रा मौर्य का नाम चला, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चला यहाँ से, और वहीं साथ ही साथ जो पूर्व में यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ चुके हैं रघुराज सिंह साक्य, उनका नाम भी चला। लेकिन इन सब के नाम के बावजूद यहाँ से वर्तमान समय में जो कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह जी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि 2022 के चुनाव में इन्होंने मैनपुरी की जो सदर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर इन्होंने जो समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक थे राजू यादव जी, उन्हें चुनावी मैदान में हराया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो मैनपुरी सदस्य और वर्तमान समय में ये विधायक भी हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी। इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए, लगातार चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से जयवीर सिंह के समर्थन में
जो अमित शाह जी उनकी चुनावी जनसभा हो चुकी है किसनी में, और उसी के साथ ही साथ जसवंत नगर में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी चुनावी जनसभा हो चुकी है। और आज मैनपुरी में जो रोड शो निकाला गया वो रोड शो भी निकल चुका है। तो जहाँ पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार वो लगभग पूरा हो चुका है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का भी चुनाव प्रचार मैनपुरी लोकसभा सीट पर बाकी है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव जी जो और लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। मैनपुरी जो सदर की जो विधानसभा सीट है उसके आसपास भोगांव की जो विधानसभा सीट, इन सीटों पर अभी अखिलेश यादव जी नहीं पहुँचे हैं। वो अंतिम समय पर इन सीटों पर रोड शो भी करा जाएगा और चुनावी जनसभाओं को भी अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। तो जहाँ पर इस बार जो मुकाबला है काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस बार डिम्पल यादव जी भी काफ़ी दमदार तरीके से चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और उसी के साथ साथ ठाकुर जयवीर सिंह जी भी इस बार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ का जो जातीय समीकरण, उसको लेकर हम बात करेंगे जातीय समीकरण में क्या परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम बात करेंगे जो यहाँ का जातीय समीकरण उसमें लगभग 4.5 लाख यादव, बाहुल्य ये सीट है, यहाँ पर 4.5 लाख यादव हैं। 4.5 लाख यादव होने के साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 3.5 लाख शाक्य समाज का भी वोट है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर क्षत्रिय समाज का वोट है। वहीं पर जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो भी लगभग 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक है। और मुस्लिम समाज भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में, और दलित समाज भी यहाँ से अच्छी खासी तादाद में है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ से जो लोधी समाज है और जो शाक्य समाज है वो भी अच्छी खासी जनसंख्या में, यहाँ पर शाक्य समाज अच्छा खासा फैक्टर भी यहाँ पर है। यादवों के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पर कास्ट है वो शाक्य समाज की कास्ट है। हालांकि यहाँ का जो जातीय समीकरण वो ये है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जातीय समीकरण के हिसाब से देखें यादव, मुसलमान, उसके साथ ही साथ शाक्य समाज इसलिए सपोर्ट में क्योंकि यहाँ से आलोक शाक्य जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं पर महाराज सिंह शाक्य जी भी शाक्य समाज से आते हैं और उनका भी अच्छी खासा पैठ है शाक्य समाज में। वहीं से बाबू सिंह कुशवाहा जी जिन्हें आप लोग जानते भी हैं, उनसे उनकी एक पार्टी जन अधिकार पार्टी, उससे भी गठबंधन हुआ है। तो उनका जो कुशवाहा जो वोट, कुशवाहा सैनी, वो उस वोट को भी अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे लोधी समाज को लेकर। लोधी समाज का जो वोट है वो लगभग 50% है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर मेयर का चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव जी ने यहाँ से सुमन वर्मा यानी कमल वर्मा, सुमन वर्मा जो थी उन्हें प्रत्याशी बनाया था। और किस तरह से उन्हें चुनावी मैदान में वो हार गए थे कुछ ही वोटों से, उसको लेकर भी आप लोगों को सभी बातें आप लोगों को पता भी होंगी। तो जो वर्मा समाज का वोट है, लोधी समाज का वोट है, वो भी लगभग आधा वोट इस बार होने जा रहा है। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट यहाँ से जातीय समीकरण के हिसाब से जो समाजवादी पार्टी उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम आपको वो जातियाँ बता दे रहे हैं जहाँ पर यादव समाज लगभग 90 से 95% वोट देगा। मुस्लिम समाज भी इस बार पूरा का पूरा ही समर्थन करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे लोधी समाज, यहाँ से लगभग आधा तो वोट देगा ही अखिलेश यादव जी को, क्यों पिछड़े की अखिलेश यादव जी ने जो बात की तो पीडीए के समाज में वो भी आते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे शाक्य समाज का, तो शाक्य समाज का इस बार 70 से 80% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दलित समाज का जो वोट बैंक है उसमें भी अखिलेश यादव जी सेंध लगाएंगे, क्योंकि जनता बेरोजगारी, महंगाई को लेकर परेशान और लगातार जिस तरह से संविधान को खत्म करने की जो बातें अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उसको लेकर भी जनता के मन में अखिलेश यादव के प्रति निष्ठा भी है और अखिलेश यादव के को वोट देने की भी उनकी अपनी मर्जी भी है। तो यहाँ से जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, यहाँ का जो समीकरण है उसमें अखिलेश यादव जी यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जातीय समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर युवा जो है वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ज़्यादा परेशान, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भी पेपर हुए वो पेपर लीक हुए हैं उसको भी एक मुद्दा माना जा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है और आप लोगों का क्या अनुमान है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।